हाय एवरीवन, वेलकम टू राजा आईएएस। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारा कार्बन बॉर्डर टैक्स बाय यूरोपियन यूनियन। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा स्टैटिक से रिलेटेड जान लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन है क्या। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन में अभी के लिए 27 मेंबर्स हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर सभी मेंबर कंट्रीज देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, माल्टा, बेल्जियम, जर्मनी एंड सो ऑन। यूके ने एग्जिट कर लिया था 31 जनवरी 2020 को। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कौन है? चार्ल्स मिशेल। एंड यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट कौन है? उर्सुला वॉन डेर। और कैपिटल कहाँ पर है? ब्रुसेल में। एंड यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर कितने हैं? 705। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। एंड यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट कौन है? रॉबर्टा मेट्सोला। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ओथमर कारास। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, कार्बन बॉर्डर टैक्स। आप देखिए, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा अक्टूबर 1 को स्क्रूटनी करी जाएगी जितने भी यहाँ पर कार्बन इंटेंसिव गुड्स हैं, लाइक ए सीमेंट, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइज़र एंड हाइड्रोजन। और उसके ठीक 27 मंथ्स के बाद, मतलब 2026 1 जनवरी को, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा दिया जाएगा। और इसके लिए यूरोपियन यूनियन ने एक न्यू रेगुलेशन यहाँ पर लेकर आए हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब इसको मैं बार बार CBM बोलूँगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब CBM का जो फ़ायदा है वो यूरोपियन यूनियन को होगा, और इसका इम्पैक्ट हमारे प्यारे भारत पर क्या होगा, और इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होगा, तो ये हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम ये समझेंगे कि CBM है क्या। तो देखिए, यहाँ पर CBT मतलब जो हमारा कार्बन बॉर्डर टैक्स है, ये किस किस पर लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी पर एंड एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पर, लाइक सीमेंट, स्टील, एल्युमिनियम, ऑयल रिफाइनरीज, पेपर, ग्लास एंड केमिकल्स। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन ने एक टारगेट अचीव करना है, 2030 तक 55% कार्बन एमिशन की जो मात्रा है उसको कम करना है, और 2050 तक कार्बन एमिशन की मात्रा को जीरो करना है। आपको याद आ रहा होगा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक प्रण लिया था कि इंडिया भी 2070 तक कार्बन एमिशन की मात्रा को जीरो कर देगा। कहाँ पर प्रण लिया था? COP26 ग्लासगो में। और यहाँ पर हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर समझेंगे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या। तो देखिए, यहाँ पर जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, इसके थ्रू यूरोपियन यूनियन 20 से 35% टैक्स लेगा जितना भी यहाँ पर कार्बन इंटेंसिव गुड्स यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे, और मतलब एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और ये लगभग 2 से 3% ज़्यादा है, या फिर 2.2% ज़्यादा है, जो यूरोपियन यूनियन ने एग्रीड किया था WTO में मैन्युफैक्चरर्स को। तो यहाँ पर ज़्यादा टैक्स रखा जा रहा है। और ये क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि टारगेट अचीव करना है 2030 में 55% कार्बन एमिशन की मात्रा को कम करने का। अब यहाँ पर देखिए, इसका इम्पैक्ट इंडिया पर होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करता है लगभग $41.36 बिलियन। और ये जो आंकड़ा है ये 2021-22 का है, सॉरी 2022 और 21 का है। और CBM समझने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, या आप ऐसे समझो कि जो CBM है ये टोटली बेस्ड है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम पर। अब एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि एक कंपनी है यूरोप में, और यूरोप के द्वारा डिसाइड कर दिया गया कि ये जो कंपनी है ये 5 मेट्रिक टन कार्बन एमिशन करती है, और इसकी मतलब जो वैल्यू है कार्बन एमिशन की 5 मेट्रिक टन है। अगर वो उससे ज़्यादा करेगी तो उसके लिए उसको परमिट लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, यूरोपियन एमिशन अलाउंस। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अगर कोई भी कंपनी कार्बन एमिशन को ज़्यादा करेगी तो उसको यहाँ पर एमिशन अलाउंस लेना होगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जो यहाँ पर एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया गया है। तो होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंपनी यहाँ पर सरप्लस में चली जाती है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकाल रही है, फोसिल फ्यूल से जो ग्रीन एनर्जी में अपने आप को शिफ्ट कर रही है। और ये भी कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के लिए फ़ायदा है, क्योंकि 2030 में, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, कि कार्बन एमिशन की मात्रा को करना है 55% कम, और 2050 तक बिल्कुल जीरो कर देना है। अच्छा देखो, इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे होगा, पहले हम थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। अब यूरोप आपको पता है
काफ़ी डेवलप्ड है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18 सेंचुरी के आसपास आ गया था। अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आज़ाद हुई हैं आज से 70-75 साल पहले। हमारी इंडिया भी आज़ाद 70-75 साल पहले ही हुई है, और इतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में नहीं आ पाया जितना यूरोप में है। तो ऐसी कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और एक कंट्री है मुंजेबिक, जहाँ पर पूरी उनकी इकनॉमी एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में ही हमें देखने को मिलती है। अगर वहाँ पर इस तरह का उनसे अगर बॉर्डर टैक्स लिया जाएगा तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक शॉक में चले जाएंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो होपफुली अब आपको यहाँ पर कुछ तो क्लियर होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सारा का सारा यहाँ जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एमिशन रिडक्शन जो टारगेट है फर्म का वो रिड्यूस होगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अच्छा, क्या CBM से जो कार्बन एमिशन की मात्रा है वो कम हो पाएगी? नहीं। 2030 तक अगर यहाँ पर CBM के थ्रू यूरोपियन यूनियन टैक्स वसूलता है तो उससे 0.4% ही कार्बन एमिशन कम हो पाएगा। लेकिन जो उससे टैक्स वसूला जाएगा, मतलब जो पैसा आएगा, उसको वो कहीं ना कहीं एनर्जी, मतलब जो ग्रीन एनर्जी है उसमें यूज़ कर सकता है। और उसको ऐसा वो कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं देगा कि आप भी यहाँ पर कार्बन एमिशन की मात्रा को कम कीजिए। वो अपनी कंट्रीज़ को ही वहाँ पर एक तरह से उन्हीं पर ही खर्च करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, CBM कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है पेरिस एग्रीमेंट को। अब पेरिस एग्रीमेंट क्या है तो आप लोग सुनते ही हैं, COP21, अभी रिसेंटली COP26 हुई थी ग्लासगो में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रण लिए कि 2070 तक हम कार्बन एमिशन की मात्रा को जीरो कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे वो अनवील करेंगे COP27 में। तो COP21 जो पेरिस एग्रीमेंट है, इसमें देखा गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कार्बन एमिशन की मात्रा करती हैं 79% के आसपास, और सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं। और यहाँ पर अगर बॉर्डर टैक्स लगाया जाएगा उसका प्रभाव तो सभी कंट्रीज़ पर पड़ेगा, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे वो डेवलप हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है डेवलप कंट्रीज़ का, मतलब यूरोपियन यूनियन का। जो कंट्रीज़ अभी ग्रो कर रही हैं वो भी सेम टैक्स देंगी जो कंट्रीज़ डेवलप कर चुकी हैं उनके बराबर। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है CBM के द्वारा। और पेरिस एग्रीमेंट में यही कहा गया था कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा एफर्ट्स करेंगी कार्बन एमिशन की मात्रा कम करने के लिए। अब यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा एफर्ट्स करे जा रहे हैं, इससे कहा जा रहा है कि 2035-40 तक जो डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ, वो बहुत ही कम हो जाएंगी, और हो सकता है कि कम ही, मतलब बिल्कुल बंद ही हो जाएं। और क्या इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा? देखिए, साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर हमारा पूरा वर्ल्ड, जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, अगर वो 50% एफर्ट्स करें तब जाकर हम कार्बन एमिशन या अर्थ को बचा सकते हैं। मतलब कार्बन एमिशन की मात्रा अगर 50% कम करेंगे तभी हम अर्थ को बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिया काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में। 27% हमारा प्यारा भारत एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर का, स्टील का, एल्युमिनियम का। और अगर हम 2022 की वैल्यू देखें तो $8.2 बिलियन है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और CBM कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, CBM का जो प्रभाव है वो क्या हमारे प्यारे भारत पर ज़्यादा होगा? नहीं। अगर हम देखें, डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है कौन सी कंट्री को? रशिया, चाइना एंड टर्की। इंडिया को प्रभाव होगा, डेफिनेटली होगा, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको होगा, लेकिन ज़्यादा प्रभाव किसको होगा? रशिया, चाइना एंड टर्की। तो होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने काफ़ी शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है, और सभी के सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्लियर करे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अच्छा, अब देखिए, COP27 कहाँ हुई थी? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। COP27 कहाँ पर होनी है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जहाँ पर हमारा प्यारा भारत अनवील करेगा कि किस तरह से वो कार्बन एमिशन की मात्रा को जीरो करेगा 2070 में। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।